अगर आप एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल, सॉफ्ट आयरन, आयरन एक्चुअली सॉफ्ट होता है, आयरन लोहा सॉफ्ट ही होता है। आप जिसको आयरन कहते हैं वो आयरन नहीं, वो स्टील होता है। ये जो आप खिड़कियां बनवाते हैं, दिस इज नॉट आयरन, दिस इज स्टील। इसमें आयरन के साथ कार्बन मिक्स्ड होता है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों को कहते हैं, जो बर्तन जिससे बनते हैं वो स्टेनलेस स्टील है, ये स्टील है। अगर आप सॉफ्ट आयरन मटेरियल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे लपेट दें, यह है इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसे आप सोलेनॉइड कहते हो। करंट हम यहां से भेज रहे हैं और ये रिटर्न आ रहा है तो ये प्लस हुआ और ये माइनस। प्लस के अपोजिट इस पोल को नॉर्थ पोल और इसके इस तरफ साउथ पोल, ऐसा ये बिहेव करता है। तो ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ, जिसमें से फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में अंदर जाती है, ये डायरेक्शन होती है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको आप सोलेनॉइड कहते हो। दिस इज अ सोलेनॉइड। अब इसको मैंने लपेटा कैसे है वो अपने को देखना है, वही समझना है, और हमको इसी के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मन से इसमें एक एरिया कंसिडर कर लिया, ये एक लूप, क्लोज्ड लूप कंसिडर कर दिया। देखिए आप, अब इस लूप का नाम रखने वाला हूं मैं ए बी सी डी ए, एज आई सेड लूप। लूप जहां से शुरू वहीं पे खत्म, याद करो, याद आया? सो ए से बी, बी से सी से डी, ए। मैंने ये लूप, सर ये क्या है? ये इमेजिनरी पोर्शन है और इसके हर एक लाइन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। मतलब मुझे ए बी पे भी ढूंढना है, बी सी पे भी ढूंढना है, सी डी पे ढूंढना है और डी ए पे ढूंढना है। ओके सर, अभी भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कर क्या है। हमने एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था बार बी डॉट बार डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल इज म्यू नॉट टाइम्स आर। पढ़ा होगा तो अब कम से कम इस बार तो भी बोलो, द लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था आपको ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। अब ये करंट इस सोलेनॉइड में से बह के जा रहा है ना, और मैं लिखता हूं हमेशा बार बी डॉट बार डी एल। क्या लिख रहा हूं मैं? बार बी डॉट बार डी एल। अब देखो वायर ऐसा आया है, ऐसा वायर ऐसे लपेटा है, ऐसे लपेटा, मतलब ये वायर ऐसे आ रहा है क्या? बोलो। नहीं समझ रहा है क्या? तो क्या करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे? तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई बात? नहीं समझे? करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझा? करंट अगर ऐसे, समझ में आ रही बात? नहीं समझे या समझे? यही यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है अपने को। तो पहले तो मैं बाय एम्पियर्स लॉ लिख लेता हूँ, बाय एम्पियर्स लॉ। उसके बाद हम फिर से डायग्राम में जाएंगे। एम्पियर्स लॉ कहता है क्लोज लूप ऑफ बार बी डॉट बार डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अगर आज आप लोगों ने ये सब बातों को देखा तो बाद में लेक्चर लेकर बार बार आगे पीछे करना नहीं पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी बार बी डॉट बार डी एल कहां लगेगा? बार बी वहीं होगा जहां करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं होगा जहां करंट होगा। करंट ऐसे लपेटा हुआ है तो ये करंट, और लेंथ कंडक्टर की ऐसे है। ये जो नीचे पिंक कलर का कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, वो ऐसे जा रहा है, तो लेंथ किधर है? इधर है। अब बस हमको बी की डायरेक्शन चेक करनी है। करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, अगर करंट आ रहा है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। तो यहां हमारे पास चार लेंथ है, चार लेंथ। एक लेंथ है ए बी, हाँ आप समझा, एक लेंथ है बी सी, एक लेंथ है सी डी, एक लेंथ है डी।
और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जब लपेटा है ऐसे तो करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है? हम मानते हैं ये ईस्ट साइड है, मान लेते हैं। अगर ये ईस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट। आप वो लेंथ बताओ जो ईस्ट साइड को पैरेलल दिखाई दे रही है आपको, वो चारों में से वो लेंथ बताओ जो आपको ईस्ट को पैरेलल, ये इस हाथ को पैरेलल हो। ए बी नहीं है क्या? डीसी तो बहुत दूर है मैग्नेटिक फील्ड से, क्या ए बी है? ए बी है। वहीं बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। एडी क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कॉस थीटा है, कॉस 90 0। तो यहां पे कोई भी फील्ड नहीं होगी और इस पे भी नहीं होगी, जो भी होगी वो किस पे होगी? ए बी। सीडी पे क्यों नहीं होगी या डीसी पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो फील्ड से दूर है और हम एक्सिस पे चेक कर रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अब हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं पहले बार बी डॉट बार डीएल फाइंड करने जा रहा हूं। तो देखो, बार बी डॉट बार डीएल अगर पूरा लूप में लगाए तो इंटीग्रेशन ए से बी बार बी डॉट बार डी प्लस बी पहुंच गए, इंटीग्रेशन बी से सी बार बी डॉट बार डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी से डी बार बी डॉट बार डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी से ए बार बी डॉट बार डी एल। लिमिट्स लेंथ को लगी है, देख लो, इंटीग्रेशन डीएल 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 डीएल। बी किस तरफ है ये अब आपको सोचना ही होगा। क्या करंट ऐसे आ रहा है? ऐसे, तो एक ही डायरेक्शन है बी की, एक ही डायरेक्शन है बी की जो हमने माना था। इधर भी वही डायरेक्शन है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, पर हर एक में लेंथ अलग अलग है। ए से बी की लेंथ है, ऐसे रखो, ये बार बी है, बार बी की डायरेक्शन चेक करिए, हाथ उधर रखो, बस, थैंक यू। इधर देखो आप लोग, ये हमेशा ऐसे ही रखना है। ए से बी वायर चेक करो, ए से बी किस तरफ है बोलो, थोड़ा आप उधर हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। ए से बी उसके हाथ को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो थीटा 0 cos 0 1 यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ओके ओके। बी से सी ऐसा है, राइट? देखो, तो उसके हाथ को पैरेलल या परपेंडिकुलर? उसका हाथ हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। किसकी डायरेक्शन दे रहा है? तो परपेंडिकुलर या पैरेलल? ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 0, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब D2C बिल्कुल पैरेलल एंटी पैरेलल है, माना D2C, पर क्या वो फील्ड से बहुत दूर है? तो ये भी नेग्लिजिबल। A2D, अब A2D, B वही रखो, B वही है A2D ऐसा है, क्या है? परपेंडिकुलर, थीटा 90 cos 90, ये भी, तो क्या सिर्फ यही बचता है? बैठ जा बेटा। कंफर्म समझा सारा केस कि नहीं समझा? अगर आपको ज्यादा इसके आगे लिखना है तो इंटीग्रेशन बार बी डॉट बार डी एल। अब इसको आप ऐसे कर लो सॉल्व कर लेने के लिए, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल, यहां कॉस 0 क्योंकि क्या है? पैरेलल, प्लस बी डी एल कॉस 90 प्लस बी डी एल कॉस 0, बट दूर है तो नेग्लिजिबल, तो डायरेक्टली प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल अगेन कॉस 90। क्या यही है क्लोज लूप बार बी डॉट बार डी एल की वैल्यू? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सी बच रही है हमारे पास? यही बच रहा है, बाकी कुछ भी तुम्हें यह समझा? अब आगे तो बार बी डॉट बार डी एल की वैल्यू जो मुझे मिली वो मिली इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एल बोलो। और एम्पियर्स लॉ कहता है फ्रॉम इक्वेशन 2 बार बी डॉट बार डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट टाइम्स। अब सोलेनॉइड में ये स्पेशल कैसे बनता है देखना। सोलेनॉइड का जो करंट है ना,
वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ पे। तो सोलेनॉइड का करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ पे, समझ गए? सो आई नहीं लिखते वहां लिखते हैं NLI। बोलो क्या लिखते हैं? NLI। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ। पूरी सोलेनॉइड की लेंथ, ये पूरी लेंथ होती है, ठीक है? ये है नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ, हाँ, और उसमें से फ्लो हो रहा करंट NLI पे क्या डिपेंड करेगा? I। तो ये जो म्यू नॉट I है सोलेनॉइड में लिखा जाता है म्यू नॉट NLI। क्या? म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ बार बी डॉट बार dl की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? म्यू नॉट। ये है तेरी इक्वेशन नंबर 1, ये है तेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये भी वैल्यू बार बी डॉट बार dl की थी? LHS सेम, तो RHS को इक्वेट कर दिया B इंटू L, म्यू नॉट NLI। LL आ गया हमारा आंसर, म्यू नॉट NI। किसी समझा? यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कम बैक टू द टॉपिक रिगार्डिंग सोलेनॉइड। कुछ चीजें जो पहले से पता हो तो बेटर है। क्या? देखो, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल n। हाँ देखो, समझो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल n। याद रखोगे ये बात? बोलो याद रखोगे ये बात? कंफर्म? पक्का याद रखोगे? ठीक। फिर इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। सोलेनॉइड में जो करंट है वो डिपेंड करेगा n पे, है ना? तो वो I नहीं, वो NI होता है। तो n के जगह आप लिखेंगे NLI। चलो स्टार्ट करते हैं बाय एम्पियर्स लॉ। बाय एम्पियर्स लॉ एवरीवन, बहुत सिंपल सी बात है ये। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ गए, इज इक्वल टू स्मॉल n। नहीं समझा? आ जाओ बाय एम्पियर्स लॉ। आपको जितना एम्पियर्स लॉ पता है उतना मुझे बताओ। बिल्कुल बोलना चाहिए, बोलोगे तो बेटर रहेगा। बार बी डॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। व्हाट इज म्यू नॉट टाइम्स I? समझ में आ गया आपको? अब हम पहले बार बी डॉट बार dl को पूरा सॉल्व करेंगे इसमें। सो बार बी डॉट बार डी पूरे लूप में अगर मैं लगाऊं तो आपको पता है कैसे लगाना है? पता है, पहले लगाना है A से B, बार B डॉट प्लस लगाना है B से C, बार B डॉट, पता है, समझ गया सबको? प्लस लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ बार B डॉट कहाँ से कहाँ? C से D, प्लस लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ D से A, बार B डॉट। अगर आपको पता रहेगा कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिक्कत जाएगी ही नहीं कि मैंने कहाँ क्या लिख दिया है। वो आपको पता रहेगा क्या कर रहे हैं हम सॉल्व। ठीक है, पता है सबको ये? अब मैं सिर्फ पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में इसको यूज करूंगा, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें यही वैल्यू वैलिड है, ये वैल्यू 0, नेग्लिजिबल 0। क्लियर? ओके। बी डी एल कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इज इक्वल्स टू बी डी एल पे लगाएंगे पहले ए से बी। थोड़ा बोलो यार, इतने शांत हो गए आप लोग। ए से बी, ये क्लास शांत अच्छी नहीं लगती है। बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल, ओके। अब जरा एंगल किसके किसके बीच होता है? जो थीटा होता है ना, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के होता है। लेंथ इस तरफ है, करंट ऐसा आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। तो क्या ए से बी इधर जा रहा है? देखो देखो, ए से बी इधर जा रहा है और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है। करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कॉस थीटा। थीटा क्या लेना है? 0 ले लो डायरेक्ट, तो कॉस थीटा। थीटा डायरेक्ट ले लेता हूं 0। सबको समझ गए? प्लस दूसरे वाले का थीटा, देखो बी सी ऐसा है पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसे है, क्या है? अंगूठा देखो, और ये परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली क्या लिख दूं? प्लस लिख देता हूं नेग्लिजिबल। क्या लिख देता हूं? फिर से प्लस क्या लिख देता हूं? क्योंकि मैंने यहां इंटीग्रेशन मेंशन किया है ना पूरा। तो अब बार बी डॉट बार डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0। कॉस 0
cos 0, तो b कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, l। सो क्लोज्ड लूप ऑफ बार b डॉट, बोलो बेटा, इज इक्वल टू b, dl का इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर किसे किसे यहां तक समझ में आ गया, याद हो गया, जल्दी बता दें मुझे, कंफर्म याद हो गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे, म्यू नॉट आई को सॉल्व करेंगे। ऑल्सो बार बी डॉट बार डीएल, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना। बार बी डॉट बार डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स आई, बट आई डिपेंड्स ऑन एन एल आई। कैपिटल एन और स्मॉल एन का फर्क दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। ये भी तेरा बार बी डॉट बार डीएल का ही वैल्यू है बेटा। ये है तेरा इक्वेशन नंबर 2। अब तू 1 और 2 को इक्वेट कर तो तुझे समझेगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, देयरफॉर तू लिखेगी बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। क्या क्या उड़ा दूं, क्या क्या उड़ा दूं, देख मैंने 2 बार सॉल्व करा दिया है, कंसेप्ट पूरा बता दिया है कि बी कौन सा लेना है। इसको बी परपेंडिकुलर, इसके लिए नेग्लिजिबल और इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए ही काम करेगा ए से बी के लिए। क्लियर है सबको। तो ये है तेरे पास बी का फाइनल आंसर फॉर सोलेनॉइड, म्यू नॉट। अब इसमें दूसरा केस है एक, सर ये आंसर कहाँ के लिए होता है, ए बी के लिए। क्या ए बी इसके सेंट्रल लाइन से पास हो रहा है, चेक करो, बताओ ना। ए बी पास कहां से हो रहा है, क्या इसको एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सोलेनॉइड के एक्सिस पे होती है। कहाँ होती है, ये न्यूमेरिकल के लिए, ये जो बी है ये सोलेनॉइड के, किसी ने अगर एंड पॉइंट्स पे पूछ दिया तो कितने एंड्स हैं इस सोलेनॉइड के, 2। कितने एंड्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट्स इज सेम म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली 2 एंड्स हो गए तो डिवाइडेड बाय, ये किसके लिए है, एक्सिस, एक्सियल लाइन जो सेंट्रल से सीधी लाइन क्रॉस कर रही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर न्यूमेरिकल में पूछे तो म्यू नॉट एन आई, एंड पॉइंट्स पे पूछे तो म्यू नॉट एन आई बाय। क्या आपको स्मॉल एन और कैपिटल एन का डिफरेंस समझा है। देखो कैपिटल एन इज स्मॉल एन 1 सेंटीमीटर पे, अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो एल हो गया 100, बोलो। तो 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, वो हो गया स्मॉल एन इंटू टोटल लेंथ 100। समझा। तो इसी को बोलते हैं एन इंटू एल। तो अगर किसी ने स्मॉल एन पूछा तो स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय। सर सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है बड़ी सी, उसके बाद ये और वो। जल्दी, अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड को, अंदर से हॉलो सोलेनॉइड को ऐसे बेंड कर दिया जाए तो वो टोरॉइड बन जाता है। मतलब ऐसा, देखिए आप इस तरीके की एक रिंग के ऊपर भी ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर लपेट दें, ये क्या बन जाता है, टोरॉइड। तो यहां से करंट अगर जा रहा है तो ये प्लस, रिटर्न आ रहा है तो माइनस। किसे किसे समझा टोरॉइड, टोरॉइड समझ गए। हमको इसके सेंट्रल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। रेडी है सारे। सो बाय चैंपियर्स, हाँ एम्पियर्स लॉ। क्या होता है एम्पियर्स लॉ, पहले पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे वे, पार क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, हमेशा जब भी आप लिखो तो स्टेटमेंट बोलो द लाइन इंटीग्रल ऑफ, द लाइन बोले तो डीएल ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड बार बी। तो बार बी डॉट बार डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब यहाँ लेंथ तो दिखाई नहीं है, ये इसको तो गोल कर दी। तो अब तू क्या करना, ये जो एन एल आई था, तो क्या एन इंटू एल को एन बोला था मैंने, बोला था एन, याद आया। तो बस अब आप एन आई कर देना, बात इतना ही है, इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बार बी डॉट डीएल, बी बाहर वही थीटा 0 cos 0 1, सो बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल
एल इज म्यू नॉट आई, आई के जगह पे अब एन आई, आई के जगह पे अब देख सर्कुलर लेंथ, सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है। अगर ये सेंटर है और ये रेडियस हो कितना आर, तो लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, 2 पाई आर को नीचे भेज दे, भेज दे, बी आ गया, बी ही ढूंढना था क्या, तो ये आ गया तेरा आंसर म्यू नॉट अपॉन अपॉन। सर आपने तो बोला था सोलेनॉइड वाला आंसर और ये आंसर सेम है, क्या मैंने ऐसे बोला था? हाँ, तो सोलेनॉइड का आंसर था म्यू नॉट एन आई। अब एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू देखना, ध्यान से देखना, कैपिटल एन होता है एन इंटू एल, तो स्मॉल एन होगा कैपिटल एन अपॉन एल। चल स्मॉल एन के जगह कैपिटल एन अपॉन एल लगा, तो म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, 2 पाई आर लेंथ 2 पाई आर, खत्म, एक ही तो बात है, नहीं है? सेकेंड टाइम ओनली फॉर टॉरॉइड, सेकेंड टाइम देखो ध्यान से, ध्यान से bar b dot bar dl, the line integral of magnetic field is absolute permeability times the current flowing through the conductor, समझ गए? म्यू नॉट इज absolute permeability, बोलिए भाई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स r, है ना? b dl cos theta 0 cos 0 1, b बाहर, integration of dl is mu naught times ni, can I write it now ni? yes, पता है ना कैसे, सब बता चुका हूं वहां पर। so b इंटू एल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल, और यहां पे एल होने वाला है सरकमफरेंस 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी फाइंड करनी है क्या, बोलो? तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट, बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन। भारत माता की जय। छाप लो।